हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कि आपका 26 सितंबर 2021 का रीट का प्रारूप टेस्ट पेपर आपके सामने है। आज आपको पता चलेगा फिर से एक बार फिर, यानी कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितने पेपर को क्रैक कर सकते हैं, कितना % आपकी तैयारी हो चुकी है, आप धरातल पर कहां तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों इस पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा। एसएसटी का पेपर है, अगर आप पर एसएसटी का पेपर दोगे 26 सितंबर को तो दोस्तों यहां पर इन पेपरों से यानी कि बहुत अधिक आपको प्रॉफिट होने वाला है। सभी पेपर आपके आरवीएससी के सिलेबस पर आधारित है, तो तैयार हो जाइएगा पूरी तरह दोस्तों। यहां पर इस पेपर को क्रैक करने के लिए टोटल 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर एसएससी सामाजिक अध्ययन के। अब आज पता चलेगा कि सामाजिक अध्ययन आपकी पास है या नहीं है, क्या आप 16 से 17 लाख स्टूडेंटों से आगे है या फिर पीछे है। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहां पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पहला स्क्रीन पर आ चुका है। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला नेशनल हाईवे 15 पर स्थित नहीं है, बताना होगा। करेक्ट आंसर देखिएगा, 15 का जो नया नाम है वो NH 62 हो चुका है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर। इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों यहां पर 2000 यानी कि 15 की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहां पर रीट की में। उसमें पूछा गया था कि किस किस जिले से ये गुजर रहा है, तो बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल सही है, पाली जिले से होके नहीं गुजरता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिया है एसएसटी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, क्योंकि बताइएगा क्यों कहा जाता है। संगीत प्रेमी थे इस कारण, लिखने के प्रेमी थे, दुर्ग के प्रेमी थे या फिर युद्ध प्रेमी थे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको संगीत प्रेमी कहा जाता था दोस्तों यहां पर, इसलिए इसको यानी कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, बताना होगा किस धर्म से है। बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या फिर हिंदू धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहां पर, जैन धर्म से है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, बताइएगा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी में है दोस्तों यहां पर सबसे अधिक विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। क्यों है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और ये जो सीटें हैं वो यहां पर जनसंख्या के आधार पर गठित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजद की उपाधि किसे प्रदान की थी, बताइएगा। मान सिंह, भारमल, भगवान दास या फिर जय सिंह को। तो आपका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा सभी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मान सिंह। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर मान सिंह, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी, बताइएगा। 1560 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में या फिर 1566 ईस्वी में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1562 ईस्वी में दोस्तों यहां पर यानी कि भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों यहां पर कछवा वंश ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा। राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा या फिर राव चूड़ा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, राव सिंहा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। आपको पता है दोस्तों यहां पर कल 31 तारीख थी और 31 तारीख को बीएसटीसी का प्री पेपर लगा हुआ था दोस्तों यहां पर, जिसमें से हमारे टेलीग्राम से जो क्वेश्चन थे, टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन थे उनमें से दोस्तों यहां पर 80% यानी कि राजस्थान जीके में 80 से 95% आए हुए हैं दोस्तों यहां पर। राजस्थान जीके, ओनली राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर, जिनमें से यहां पर देखिएगा राजस्थान जीके में केवल 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे गए थे। नहीं, सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे कोर्स से पूछे गए हैं दोस्तों यहां पर।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शीश महल स्थित है बताइएगा जयपुर में, अजमेर में, करौली में या फिर आमेर में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, आमेर में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीश महल। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का, पनिहारी लोक नृत्य कहां प्रचलित है बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि राजस्थान क्यों नहीं है। अरे भाई सबसे अधिक पूछा है कि प्रचलित है प्रमुख लोक नृत्य, अगर पूछे तो देखिएगा गरबा है, दांडिया है, ये गुजरात के है, लेकिन जो जनजातियों से संबंधित है वहां का जो पनिहारी नृत्य है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। राजस्थान में तो बहुत कम किया जाता है, केवल कालवेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? जयपुर में, टोंक में, अजमेर में या फिर भीलवाड़ा में? तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोंक जिले में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तन हेतु आवश्यक है? शिक्षा में निवेश, प्रशिक्षण में निवेश, चिकित्सा में निवेश या फिर उपयोग सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं का उपयोग सभी हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने 11 क्वेश्चन पूरे क्रैक कर दिया है दोस्तों यहां पर। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, 11वें प्रश्न तक कौन कौन पहुंचे हैं। एक बार वीडियो को लाइक करो सभी स्टूडेंट दोस्तों यहां पर। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन लाइक करो ताकि पता चलेगी कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं। और एक बार यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहां पर, ये मौका है आपके पास, ये मौका नहीं निकलना चाहिए दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सभी को आंसर आना चाहिए। देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुसरवादी यंत्र है बताइएगा? अलगोजा, इकतरा, रावण हत्या या फिर भपंग? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहां पर, अलगोजा हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये हो जाएगा सुसिर वाद्य यंत्र हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 13वें नंबर का, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों यहां पर। इसका सही आंसर बताइएगा, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान है, यहां पर जो राजस्थान है ये राजस्थान का इसका भाग है, यानी कि अजमेर हुआ, टोंक हुआ और यहां पर ये दौसा हुआ, अलवर हुआ, यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? कहने का तात्पर्य यह है, ऑप्शन आपके सामने है, रागड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है या फिर बागड़ी है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और ये क्षेत्र का क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिए हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, लक्षद्वीप, बैरन द्वीप या फिर करवती द्वीप या फिर बंगाराम द्वीप है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा। और ये बैरन द्वीप कहां पर है? ये बैरन द्वीप है दोस्तों यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी भाग है जहां ये बैरन द्वीप है, वहां पर बिल्कुल जनसंख्या नहीं पाई जाती है दोस्तों यहां पर, ये बैरन द्वीप पे ध्यान रख लेना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल पर, नर्मदा पर, कृष्णा पर या फिर ताप्ती पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है दोस्तों यहां पर सरदार सरोवर बांध दोस्तों यहां पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर बनाया गया है? ध्यान रख लेना, गुजरात में बनाया गया है दोस्तों यहां पर। देखिएगा, जो रिट के एक्सपर्ट है दोस्तों यहां पर, बड़े बड़े संस्थाओं के जो एक्सपर्ट है वो इस टाइम वही बोल रहे हैं कि अब जितना हो सके मॉडल टेस्ट पेपर करना होगा, यानी कि प्रत्येक 5 दिन में आपको 2 से 3 मॉडल टेस्ट पेपर निकालने होंगे दोस्तों यहां पर। और वो भी मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है, क्योंकि जितना अधिक आप मॉडल टेस्ट पेपर निकालोगे उतनी अधिक आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होने से दोस्तों यहां पर आपके प्रश्न याद होंगे दोस्तों यहां पर, और जितना अधिक याद होगा दोस्तों
यहां पर आपको देखिएगा, अब आपको कोर्स करना है वो केवल 2 बार कोर्स करना होगा। एक तो करना होगा 15 दिन में आपको पूरा कोर्स करना होगा, 15 से 20 दिन में आपको पूरा एक बार कोर्स कर लेना है चारों विषयों का। फिर आपको दोस्तों यहां पर आपके पास केवल 12 से 13 दिन मिलेंगे, उसमें फिर से आपको एक बार कवर करना होगा कोर्स दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर मुख्यमंत्री को? तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, तो वो आ जाएगा राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों। पर संघ लोक सेवा आयोग के राष्ट्रपति को देते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के देते हैं राज्यपाल को देते हैं राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर 17वें नंबर का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है, ध्यान रख लेना, कर्नाटक में है दोस्तों। यहां पर सबसे अधिक चंदन की वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव से संबंधित है, चुनाव आयोग से निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? बताइएगा, चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीखों का तय करना, या फिर चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, या फिर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये यहां पर निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है, बल्कि यहां पर जनता का कार्य होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताइएगा, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग घने जंगल प्राणियों की दृष्टि से संपन्न है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, या फिर दक्षिणी पश्चिमी भाग, या फिर उत्तर पूर्वी भाग? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, ये जो भाग है दोस्तों यहां पर, यानी कि जिसमें मेवाड़ भी आता है और हाड़ौती क्षेत्र भी आता है दोस्तों। यहां पर प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है। इन जिलों में दोस्तों यहां पर सबसे अधिक घने वन पाए जाते हैं और प्राणी भी, जंगली प्राणी भी सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में, या फिर बॉम्बे में? तो ध्यान रखना, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों यहां पर, यानी कि रिट की पिछली एग्जाम में, यानी कि वो पूछा गया था दोस्तों यहां पर कि यहां पर संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां, कब आयोजित हुई थी? तो उसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1947 को। अभी पूछा जाएगा दोस्तों यहां पर, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो बताना होगा कि किस स्थान पर हुई थी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी, कौशाम्बी चैम्बर में हुई थी दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, या फिर बाड़मेर? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बाड़मेर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइएगा, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन है, यहां पर मंदिर दे रखे हैं, यहां पर जिला दे रखा है, तो बताना होगा, पहचानना होगा गलत जोड़ा आपको। तो ध्यान रखना, इसमें से जो गलत जोड़ा है दोस्तों यहां पर, ये सवाई भोज का जो मंदिर है वो वैसे तो आसोद भीलवाड़ा में है दोस्तों यहां पर, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, जोधपुर में दे रखा है, तो यही जोड़ा गलत है, पहचान लो। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइएगा, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या फिर पांचवा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों यहां पर कक्षा 11वीं की परिवहन प्रणाली से क्वेश्चन उठाया गया है, आरवीएससी की बुक से। अगला क्वेश्चन, और पहला स्थान अगर पूछे तो यूएसए का है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर,
24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से चित्तौड़ की तृतीय शाखा के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा रतन सिंह, महाराणा सांगा या फिर महाराणा उदय सिंह या फिर महाराणा प्रताप? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का महाराणा उदय सिंह। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रख लेना चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे, 1303 में, ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पर रतन सिंह के समय हुआ था। एक हुआ था दोस्तों यहां पर 1533 और 34 में हुआ था दोस्तों यहां पर, यानी कि राणा सांगा की पत्नी के यानी कि समक्ष हुआ था दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। और तीसरा हुआ था उदय सिंह के समय हुआ था दोस्तों यहां पर, जिस समय अकबर ने यहां पर चित्तौड़ में आक्रमण किया था दोस्तों यहां पर 1567-68 में, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मेवाड़ शैली के चित्रकारों का है? बताना होगा करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना, अगर चित्रकला शैली से क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रख लेना, मारवाड़ पेंटिंग आपसे पूछ सकता है और मेवाड़ पेंटिंग आपसे पूछ सकता है और हाड़ौती पेंटिंग के कलाकार आपसे पूछ सकता है। तो बताना होगा कि मेवाड़ शैली के जो चित्रकार थे उनके नाम क्या थे। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको एक भी याद है, एक भी कलाकार के याद है तो आप कर पाओगे सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा कृपाराम, मनोहर, भैरूराम और नसरुद्दीन, ये जो कलाकार थे दोस्तों यहां पर, ये मेवाड़ शैली के चित्रकार है, ध्यान रख लेना। और देखिएगा डाल चंद सालिग्राम बलदेव, ये अलवर शैली के है दोस्तों यहां पर, यानी कि यहां ढुडार शैली के है। और देखिएगा नारायण दास भाटी, देवदास भाटी, अमरदास भाटी, किशन दास भाटी, ये जिनके पीछे भाटी शब्द लगा हुआ है दोस्तों यहां पर, ये यहां पर मारवाड़ के चित्रकार हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। और ये जो चित्रकार है दोस्तों यहां पर, ये आपसे पूछ सकता है, ध्यान रख लेना, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछ सकता है इनका। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के किस स्थान पर सोने चांदी की हवेली स्थित है? पिलानी झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू या फिर मेहनसर झुंझुनू या फिर रामगढ़ सीकर में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर मेहनसर झुंझुनू में, यानी कि सोने चांदी की राजस्थान की हवेलियां हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहां पर, कुचामनी ख्याल का प्रबंधक कौन था? लच्छीराम, जयदयाल सोनी, गिरजा प्रसाद या फिर उमा शंकर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लच्छीराम हो जाएगा। और ये कोचामनी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है, किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रख लेना, नागौर जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लच्छीराम। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों यहां पर, रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में किस माह में लगता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भाद्रपद माह में लगता है, भाद्र बाबरी दोज को लगता है। बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों यहां पर, उड़ीसा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किसी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, बताना होगा क्या उत्पन्न करता है बाधा? निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या फिर उपयोग सभी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये करती है उपयोग सभी करती है। निर्धनता भी यहां पर देश को यानी कि गर्त में ले जाता है, जनसंख्या वृद्धि भी देश को यहां पर गर्त में ले जाती है, बेरोजगारी भी देश को गर्त में ले जाती है दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताइएगा 31वें नंबर का सही आंसर। देखिएगा यहां पर, देखिएगा साक्षरता से संबंधित है, सर्वाधिक साक्षरता कोटा में, न्यूनतम साक्षरता सिरोही में, सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में, न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर में। तो इसमें से आपको गलत जोड़े की पहचान करनी है सभी को। तो बताइएगा, मैंने बहुत बार आपको जब कोर्स करवाया था, आपको रेट का कोर्स करवाया था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको समझाए थे। तो देखिएगा किस में है दिमाग, कौन कहां तक पहुंचा है, तो प्लीज आंसर दीजिएगा आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि न्यूनतम साक्षरता सिरोही, यही ऑप्शन गलत है दोस्तों यहां पर। और वैसे न्यूनतम साक्षरता कहां पर है? जालौर जिले में है दोस्तों यहां पर, ये ध्यान रख लेना।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विनियोग बैंक का उदाहरण नहीं है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर म्यूचुअल फंड। तो ध्यान रखना इसमें से कौन सा है जो कि बैंक का कार्य नहीं करता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड है दोस्तों, म्यूचुअल फंड है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये स्टॉक मार्केट की एक यहाँ पर बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों। यहाँ पर म्यूचुअल फंड है यानी कि एक संस्था है जहां पर स्टॉक मार्केट को एक बड़ी मात्रा में बड़ी कीमतों पर खरीदा जाता है, पब्लिक से यहां पर पैसे लिए जाते हैं, उसके हिसाब से उसको प्रतिशत यानी कि दिया जाता है। जिस तरह से कंपनी के शेयरों में यानी कि उतार चढ़ाव रहता है, उसी के हिसाब से दोस्तों यहां पर पब्लिक के जितना पैसा है उसका प्रतिशत म्यूचुअल फंड के हिसाब से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, कपूर चंद पाटनी, रमेश चंद्र ओझा, या फिर मीठालाल व्यास, या फिर राम नारायण चौधरी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों, यहां पर रमेश चंद्र हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बताएगा। स्थिति विस्तार से है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, या फिर करौली है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर न्यूनतम की बात करें तो ध्यान रख लेना धौलपुर हो जाएगा, न्यूनतम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ धौलपुर लगाता है, और यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक जो सीमा लगाता है वो भरतपुर लगाता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, कृषि, पशुपालन, वस्त्र उद्योग, या फिर ए और बी दोनों। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों है दोस्तों, यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित था, बताइएगा। सिंधु नदी, रावी नदी, सरस्वती नदी, या फिर झेलम नदी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रावी नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37वें नंबर का क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, या फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, या फिर विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित है, या फिर संसद द्वारा नियुक्त सदस्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने बीच में से इनको चुना जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, नीमला रायसेला, गोट मांगलोद, झामर कोटड़ा, डेगाना भाकरी। तो ध्यान रखना डेगाना भाकरी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर है, ये नागौर जिले में है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, कर्म के बंधन को तोड़ना, संसार में सर्वोच्च स्थान, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म अपने आप में जो मोक्ष प्राप्ति का जो संसाधन मानता है वो मानता है कर्म के बंधन को तोड़ना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कर्म के बंधन का जो तोड़ना है इसका क्या अर्थ है, यानी कि जीवन मरण से मुक्ति पाना, साक्षात रूप से यानी कि परमात्मा में लीन हो जाना दोस्तों यहाँ पर। ये कर्म के बंधन को तोड़ना, हम सृष्टि में जन्म क्यों लेते हैं और सृष्टि में हमेशा दोस्तों यहाँ पर हम कर्म करते रहते हैं, बस यही बंधन है। अगर ये तो यही मानती है दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में 2001 और 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में की थी? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, या फिर भरतपुर। तो ध्यान रखना इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर रिट एग्जाम में, उसमें पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई थी। तो उसमें क्या था, उसमें गंगानगर में हुई थी 10% की। अब यहां पर उल्टा दिया है क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, या फिर भरतपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाड़मेर में 32.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी, इतनी है 32 पॉइंट के आसपास है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 97, 99, 2003 व 2001 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001, सॉरी यानी कि 101 जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर यानी कि इसमें यानी कि जीएसटी को सम्मिलित किया गया था दोस्तों, यहाँ पर जीएसटी लगाई गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कछवाड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? दौसा, आमेर, जयपुर, जम्मू और रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दौसा थी पहली राजधानी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मलयालम निम्न में से किस राज्य की भाषा है? तमिलनाडु की, केरल की, कर्नाटक की या फिर महाराष्ट्र की? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है सभी का यहाँ पर, यानी कि केरल की भाषा है, ध्यान रख लेना मलयालम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? गुजरात का, राजस्थान का, तमिलनाडु का या फिर महाराष्ट्र का? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरा पर महाराष्ट्र। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, संसद का या फिर विधानमंडल का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, विधानमंडल का होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, महात्मा बुद्ध से संबंधित असत्य विकल्प का चयन कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पहले ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिएगा। अगर आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सूर्योदय नहीं था, ध्यान रख लेना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी चीज आपको याद कर लेनी है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में, किस वंश से थे? ये शाक्य वंश क्षत्रिय थे। बौद्ध का लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गोमती ने किया था, इसकी मौसी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से महाजनपद में उसकी राजधानी का कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। देखिएगा, काशी, वाराणसी, अंग, गिरिव्रज, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मगध, राजगृह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो अंग है यही गलत है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है, यानी कि इसका मतलब है एचएमटी। एचएमटी का जो कारखाना है दोस्तों यहाँ पर, ये कहां पर है? राजस्थान के किस जिले में है? आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, राज्यों का विजेता किस मौर्य शासक को कहा जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त को, अजात शत्रु को या फिर बिंदुसार को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बिंदुसार कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुधारा का, ये दुधारा से उत्पन्न हुआ था दोस्तों यहाँ पर, दुधारा इसकी माता का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग निम्न में से किसने किया था? लॉर्ड मियो, लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लॉर्ड बेलीजली सहायक संधि का जन्मदाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर घनानंद? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, घनानंद हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52 यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी उसको कहा जाता है जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाती है और तलछट के रूप में जमा हो जाती है दोस्तों यहाँ पर, तो इसको तो जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब बताइएगा यानी कि इसका नाम क्या है? बागर है, खादर है, चूनेदार है या फिर रेगुड़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बी
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि भारत में समुद्री तट रेखा के साथ कितने मुख्य बंदरगाह है? 10, 12, 16 या फिर 18? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर, देखिएगा आपको ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, और प्रायद्वीपीय इधर आपको पता है पूर्वी है, यहां पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र है, और ये जाना जाता है पूर्वी घाट के नाम से। तो 6 बंदरगाह तो इधर है बड़े बड़े, और 6 इधर है यहां पर, और एक कहां पर है? एक ध्यान रख लेना, भारत का प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 है। वैसे तो दोस्तों यहां पर छोटे मोटे टोटल 200 से अधिक बंदरगाह है पूरे भारत में, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो ये 13 बंदरगाह हैं, जिनमें से 6 पूर्वी तट पर है और 6 पश्चिमी तट पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। झील दे रखी है और जिला दे रखा है, तो गलत आपको जोड़ा पहचानना होगा, करेक्ट आंसर बताएगा। तो ध्यान रखना, जो नवलखा झील है ये यहां पर पाली में नहीं है, बल्कि कहां पर है नवलखा झील? बूंदी में है दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, मैंने जब आपको राष्ट्रपति कंप्लीट करवाया था तो ये क्वेश्चन उसमें डाला था, आया था, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया और 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा क्षेत्र और पुडुचेरी विधानसभा क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा दोस्तों यहां पर हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, ऑप्शन आपके सामने है, मार्च से मध्य जून तक, सितंबर से नवंबर तक, दिसंबर से फरवरी तक या फिर जून से सितंबर तक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च से, यानी कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से और जून तक रहती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, यानी कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? रूपारेल, घग्गर, बनास या फिर बाणगंगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी को कहा जाता है। और ये बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है बाणगंगा नदी दोस्तों यहां पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों यहां पर ये, और ये यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर एसएसटी पेपर का, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहां पर। 60वें नंबर का प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में सभी को देना होगा दोस्तों यहां पर, कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों यहां पर। तो प्लीज बताना कि वीडियो कैसा लगा, पेपर आपको कैसा लगा, जो पेपर आपके लिए यानी बनाया गया था एसएसटी का, सामाजिक अध्ययन का, रीट का दोस्तों यहां पर प्लीज बताइएगा। अब तक हमारे पास जो पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों यहां पर, जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, प्लेलिस्ट में तो आपको 36 पेपर मौजूद है दोस्तों यहां पर प्लेलिस्ट में, और बाकी जो वीडियो के बीच में दे रखे हैं दोस्तों यहां पर वो लगभग हमने 44 टेस्ट पेपर एसएसटी के कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों यहां पर रिट वालों के लिए दोस्तों यहां पर। अगर आपने ये 44 पेपर यानी कि क्रैक कर दिए दोस्तों यहां पर तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये प्रश्न आपने याद कर लिए दोस्तों यहां पर, पूरे ऐसे आरवीएससी सामाजिक अध्ययन पर आधारित है दोस्तों यहां पर, बोर्ड पर आधारित है। तो प्लीज एक बार जाते जाते लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, प्लीज लाइक का बटन दे रखा है यहां पर, और सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहां पर। मैं बार बार बोलता हूं आपसे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों यहां पर एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा दोस्तों यहां पर। प्लीज सब्सक्राइब से आपको प्रत्येक टॉपिक का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आएगा दोस्तों यहां पर।
तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने से, और जल्दी हो सके जितना हो सके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर पिंकेश मीना टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर।